नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम सभी के लिए ये वीडियो है और सब्जेक्ट है मराठी व्याकरण, क्योंकि मराठी व्याकरण जो होता है वो सभी के लिए, मतलब 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड सभी स्टैंडर्ड के लिए यूज़ में होता है। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड में ऑल लिखा है। आज हम देखने वाले हैं विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द का मतलब ही होता है अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो आपका मतलब 10th स्टैंडर्ड के लिए ये आता है शब्द संपत्ति। व्याकरण विभाग में उनको शब्द संपत्ति एक क्वेश्चन होता है, उसमें उनको आता है विरुद्धार्थी शब्द। और बाकी स्टैंडर्ड वाले अगर बच्चे देख रहे तो आपको पता है कि आपको विरुद्धार्थी मराठी के पेपर में कहीं ना कहीं तो आते ही है। तो ये बहुत ही नॉर्मल और मतलब इतने तो विरोधार्थी आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो ये विरोधार्थी इन जनरल है। गुरु शिष्य, बंदिस्त मोकड़ा। बंदिस्त मतलब बंद, कोई चीज़ अगर बंद होती है तो हम बंदिस्त बोलते हैं। और मोकड़ा का मतलब होता है खुला। नवीन जुनी, नवीन मतलब नया, जुनी मतलब पुराना। सोपे कठिन, सोपे का अर्थ होता है बहुत ही इजी और कठिन मतलब डिफ़िकल्ट। खुश नाखुश, ये तो आपको पता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि खुश की वेलांटी जो है वो दीर्घ होती है। आगे है जन्म। मृत्यु का अपोजिट है जन्म। आवड़ नावड़, आवड़ मतलब पसंद और नावड़ मतलब नापसंद। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आ के जगह पे आपको सिर्फ ना डाल के रिप्लेस करना है तो आपका विरुद्धार्थी हो जाता है। दाट विरल, दाट मतलब क्या? डेंस। कोई जंगल अगर घना होता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं? घना जंगल है, तो उसी को मराठी में बोलते हैं दाट। ओके, डेंस मतलब घना। और विरल मतलब क्या? जहाँ पे आपको बहुत जगह दिखाई देगी, ज़्यादा पेड़ नहीं दिखाई देंगे, उसको विरल बोलते हैं। नेक्स्ट है आत बाहर। आत मतलब अंदर, बाहर मतलब बाहर। उत्साह निरुत्साह। उत्साह मतलब एनर्जी और निरुत्साह मतलब लेस एनर्जी, विदाउट एनर्जी, ऐसे। यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उत्साह शब्द ही यहाँ पे लिखा है, पर निर ये उसको उपसर्ग लगा है और संधि होने के बाद वो निरुत्साह ऐसे शब्द होता है। आगे जाएंगे हम लोग। क्या है? फायदा तोटा। फायदा यानी कि प्रॉफिट, तोटा मतलब लॉस। खेड़ शहर, खेड़ मतलब गांव, शहर मतलब सिटी। मान अपमान, अप ये विसर्ग लगा है तो अपोजिट वर्ड हुआ है। मान अपमान आपको पता ही है। नेक्स्ट है शेवट शुरुआत। शेवट मतलब क्या? किसी चीज़ का एंड, अंत। और शुरुआत मतलब बिगिनिंग, शुरुआत। ठीक है। चढ़न उतरण, चढ़न मतलब क्या? चढ़ना, कि आप ऊपर चढ़ रहे हो। और उतरण मतलब क्या होता है? उतरना, आप एक बार स्टेप ऐसे नीचे उतर रहे हो, उतरण। ठीक है। नेक्स्ट है ठंड, मतलब बहुत ही कूल या फिर कोल्ड। उष्ण मतलब गर्म, हॉट। जवळ दूर, जवळ यानी कि पास, दूर मतलब बहुत दूर जाना। पाठी पुढ़े, पाठी मतलब बैक साइड, बैक। और पुढ़े का मतलब होता है फ्रंट। नेक्स्ट दारिद्र श्रीमंती। ओके, दारिद्र मतलब गरीब, श्रीमंती मतलब अमीर। नेक्स्ट है पाप पुण्य। ये तो आपको दोनों पता है, पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। आगे जाएंगे। ओला सूखा, ओला का मतलब क्या होता है? गीला। सूखा का मतलब होता है ड्राई। और यहाँ पे आपको देखिए हिंदी वाले जो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं? सूखा ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है। ये हिंदी वर्ड है सूखा, आपको सूखा ऐसा लिखना है अगर मराठी में आएगा तो। ठीक है। नेक्स्ट है तीव्र सौम्य। तीव्र मतलब बहुत ही एक्टिव। ओके, कोई चीज़ अगर हम बोलते ना बहुत तीव्र आवाज़ आ रही है, तीव्र मतलब ज़्यादा मात्रा में। और सौम्य मतलब बहुत ही सॉफ्ट, कम मात्रा में जो होते हैं उसको सौम्य बोलते हैं। नेक्स्ट है मित्र शत्रु, आपको पता है। अर्थ अनर्थ सिर्फ अ लगाया है और विरुद्धार्थी हो गया है।
अर्थ मतलब मीनिंग और अनर्थ मतलब मीनिंगलेस। उद्योगी आलसी, उद्योगी मतलब काम करने वाला, हमेशा काम करता है, और आलसी का मतलब होता है आलसी। हिंदी में जो आलसी हम लोग बोलते हैं वो मराठी में क्या होता है, आलसी। ये वाला ळ और ये वाला श होता है, मतलब जो काम नहीं करता। गुण दुर्गुण, गुण मतलब अच्छे गुण, और उसको दुर ये विसर्ग लगाओगे आप, सॉरी विसर्ग नहीं उपसर्ग लगाओगे तो क्या हो जाता है, दुर्गुण मतलब बुरे गुण, और नॉर्मल गुण मतलब अच्छे गुण बुरे गुण। ओके, नेक्स्ट है आंधळी डोळस। आंधळी मतलब अंधा, और डोळस मतलब जिसको आंखें हैं। डोळा का मतलब ही क्या होता है, आँख मराठी में। नेक्स्ट है विश्वास अविश्वास, ये भी आपको पता है, विश्वास यानी कि ट्रस्ट, अ लगाना है आपको, फिर विरुद्धार्थी हो जाता है। व्यक्त अव्यक्त, अ लगाया आपने और विरुद्धार्थी हो गया। व्यक्त मतलब जो इंसान एक्सप्रेस कर पाता है, एक्सप्रेस करना, ओके, बोलना। और अव्यक्त मतलब बोल ही नहीं पाना। ओके, हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, कुछ होते हैं वो जो बहुत एक्सप्रेस करते हैं खुद को, उनको आता है वो चीज़ करना, और कुछ लोग होते हैं वो मन ही मन कूड़ते रहते हैं, उनको खुद के फीलिंग्स या फिर खुद के विचार एक्सप्रेस करना नहीं आता। नेक्स्ट है समाधान असमाधान, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। असमाधान मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है, और समाधान मतलब जो सेटिस्फाइड है, संतोष है उनको। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो करेक्शन मैं आपको पीपीटी में करके देती हूँ। नेक्स्ट है चांगला वाइट, चांगला मतलब अच्छा, वाइट मतलब बुरा। शिस्त बेशिस्त, बे लगाया है, ये उपसर्ग है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है विरुद्धार्थी शब्दों में आपको कुछ उपसर्ग लगाने पड़ते हैं। उपसर्ग मतलब ही क्या, प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं, तो आपका डायरेक्टली विरुद्धार्थी शब्द हो जाता है। बाकी मेन शब्द एज इट इज़ ही रहता है। सो शिस्त मतलब डिसिप्लिन, और बेशिस्त मतलब जिसको बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। नेक्स्ट है जिंकणे हरणे, जिंकणे मतलब जीतना, हरणे मतलब हारना। ओके, यहाँ पे हरणे का मतलब डियर नहीं लेना है। हिरन वाला, हिरन जो होता है ना, हिरन एनिमल, उसको मराठी में भी हरण बोलते हैं, पर यहाँ पे हरणे जब आएगा वर्ड जिंकणे हरणे, तो यहाँ पे हरणे का मतलब हारना, लॉस होना, यही आपको लेना है। नेक्स्ट है स्वावलंबी परावलंबी, स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट, और परावलंबी मतलब जो दूसरों पे डिपेंड है। रात्र दिवस, ये आपको पता है, रात्र मतलब रात, दिवस मतलब दिन। बारीक जाड़, बारीक मतलब पतला, जाड़ मतलब मोटा। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द बहुत ही इजी होते हैं, जैसे कि रात्र और दिवस, ये आपको बहुत पता है सभी लोगों को, पर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि यहाँ पे मात्राएं कौन सी दी है, दी की वेलांटी यहाँ पे रस्व है कि दीर्घ है, ये सभी चीज़ें भी आपको बहुत ध्यान से देखनी होती, क्योंकि अगर आपका विरुद्धार्थी या समानार्थी शब्द में वेलांटी उकार गलत हो जाता है तो भी आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो ऐसे मत थोड़ा सा लाइटली ले लीजिए कि नहीं ये तो ठीक है, मुझे तो पता है, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। पर अगर आपका वहाँ पे काना मात्रा गड़बड़ हो गया तो आपका मार्क्स, एक मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा, जो कि हम बेयर नहीं कर सकते, स्पेशली इन बोर्ड्स एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे वेलांटी उकार जो भी है जैसे है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको याद तो सब है, मुझे भी पता है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से ये पढ़ा है मराठी लैंग्वेज में, पर उनकी वेलांटी उकार अभी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया था हमारा आशा निराशा, नी लगाया है सिर्फ हमने। आशा मतलब होप्स, और निराशा मतलब विदाउट होप। प्रश्न उत्तर, ये आपको पता है, क्वेश्चन एंड आंसर। खरे खोटे, खरे मतलब सच, और खोटा मतलब खोटे मतलब झूठ। हजर गैर हजर, गैर लगाया है उन्होंने, प्रीफिक्स उपसर्ग लगाया है। गैर मतलब एब्सेंट होना, हजर मतलब प्रेजेंट। ओके, जैसे कि बच्चों की प्रेजेंट ही ली जाती, प्रेजेंट, नॉन प्रेजेंट, एब्सेंट, ऐसे हम लोग बोलते हैं, वैसे प्रेजेंट मतलब हजर, और गैर हजर मतलब एब्सेंट। आगे है रुंद अरुंद, अ लगाना है। रुंद मतलब क्या, बहुत ही चौड़ा रास्ता है, तो हम बोलेंगे रुंद रास्ता आहे।
और अरुंद उसके अपोजिट, मतलब बहुत ही नैरो जब रोड होता है या फिर नैरो जगह होती है तो उसको बोलते हैं अरुंद. ठीक है, अरुंद रस्ता आहे. पुढे आहे, आगे है आशीर्वाद, शाप. आशीर्वाद आपको पता है, आशीर्वाद ये शब्द बहुत बार शुद्ध शब्द में आता है पहचानने के लिए, तो हमेशा ध्यान में रखिए आशीर्वाद ये शब्द कैसा लिखना है. श की वेलांटी हमेशा दीर्घ रहती है, वा के ऊपर रफार होता है र वाला. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए. आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद देना ये आपको पता है, शाप देना ये भी आपको पता है. नेक्स्ट है सरल और वाकड़ा. सरल मतलब क्या, सीधा, जो सीधा आता है. ओके, और वाकड़ा मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको वाकड़ा बोलते हैं. आगे है खरीदी बिक्री. खरीदी मतलब कोई चीज़ खरीदी करना, बिक्री मतलब बेच देना. यहाँ पे डालना भूल गई. सकाळ संध्याकाळ. सकाळ मतलब सुबह और संध्याकाळ मतलब शाम. नेक्स्ट है मालक नौकर, ये आपको पता है. रुद्र सौम्य. ऊपर आपने सौम्य शब्द और भी पहले मतलब हमने पढ़ा था, पर सौम्य के साथ विरोधार्थी में वहाँ पे तीव्र था और यहाँ पे रुद्र है. ठीक है, तो मतलब रुद्र और तीव्र का मतलब एक ही होता है और उसका अपोजिट वर्ड है सौम्य. ठीक है, जास्त मतलब ज़्यादा, कमी मतलब कम. जाड़ मतलब ऊपर हमने देखा था यहाँ पे बारीक का अपोजिट भी जाड़ होता है, मतलब पतला और मोटा, और यहाँ पे जाड़ वो पातळ, वो इंसान के बारे में था और ये लिक्विड के बारे में है या फिर कोई चीज़ के बारे में है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हे मिश्रण, मतलब ये जो मिक्सचर हुआ है वो थोड़ा सा मोटा हुआ है, मतलब हेवी हुआ है. और उसके अपोजिट क्या बोलेंगे हम, पातळ, कि मतलब ये थिक हुआ है. हम बोलते हैं ना, अरे ये बैटर बहुत ही थिक हुआ है, तो उसको भी मराठी में जाड़ ही बोलते हैं. ओके, और पातळ मतलब कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं कुछ इंसान के लिए, तो जाड़ आणि बारीक. ओके, और यहाँ पे है जाड़ आणि पातळ. नेक्स्ट है सुरक्षित असुरक्षित. सिर्फ अ लगाना है आपको. सुरक्षित मतलब जो सुरक्षा में है, और असुरक्षित मतलब जिसको प्रोटेक्शन नहीं है. आगे जाएंगे सुगंध दुर्गंध. सुगंध मतलब अच्छी गंध, दुर्गंध मतलब बुरी गंध. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस आपने किया होगा कि नहीं पता नहीं, पर हमेशा ध्यान में रखिए जो भी वर्ड ऐसे सु, मतलब ये जो उसको लगता है सु या फिर स, ये जो शब्द है वो मराठी में ज़्यादा करके पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें को बताता है. और दु ये जो शब्द है जैसे दुर्गुण, दुर्गंध, दुर्विश्वास, दुःविश्वास, वो जो चीज़ें होती है वो निगेटिव चीज़ें या फिर गंदी बुरी चीज़ें को दु ये शब्द दर्शाता है. सुगंध दुर्गंध. तिकडे इकडे तिकडे, यहाँ पे ई है. ओके, इकडे तिकडे, इकडे मतलब इधर और तिकडे मतलब उधर. रागीट शांत. रागीट मतलब बहुत ही गुस्से वाला, और शांत मतलब बहुत ही काम, बहुत ही शांत. मंजूळ ये आवाज़ के बारे में है, जिसकी आवाज़ मीठी होती है उसको मराठी में मंजूळ बोलते हैं. और कर्कश मतलब बहुत ही घटिया आवाज़. ओके, नेक्स्ट है साम्य और भेद. साम्य मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटीज़. ओके, समानता. और भेद मतलब क्या, डिफरेंस. ठीक है, विविधता. आगे है स्वार्थ परमार्थ. स्वार्थ मतलब सेल्फिश, और परमार्थ मतलब विदाउट सेल्फिश या फिर सेल्फिश लेस, ऐसे भी बोल सकते हो. स्वार्थ मतलब जो अपने बारे में सोचता है, और परमार्थ मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता है. और उत्साह निरुत्साह ये फिर से रिपीट हो गया है. उत्साह मतलब एनर्जेटिक, निरुत्साह मतलब बोर टाइप. सो इस प्रकार हमारे जो विरुद्धार्थी है ये बेसिक विरुद्धार्थी, इसमें मैंने कोई डिफ़िकल्ट विरुद्धार्थी या फिर नए यूनिक ऐसे विरुद्धार्थी नहीं डाले हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको बेसिक जो विरुद्धार्थी है वो पता होने चाहिए. मतलब इतने अगर आपको पता है तो भी आपको बहुत विरुद्धार्थी पता है ऐसा होता है. इसके लिए कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ऐसे ही विरुद्धार्थी और समानार्थी की वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप वैसे लिख के भेजिए, कमेंट कीजिए.
ताकि बीच बीच में मैं ऐसे आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी कलेक्ट करके आपको वीडियो बना के सेंड कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ। और अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, वीडियोस मिलती है जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और थ्रू द वीडियो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा बात सुन सकते हो, तो ये आपके लिए ही अच्छी बात है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपको जैसे फ़ायदा हो रहा है वैसे सबको फ़ायदा होगा। और अपना दिल बढ़ा रखिए और अच्छी चीज़ें कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।